हस्तेन जिह्वामाकृष्य भूयो भूयो विलप्य च ततः समूलमाकृष्य जिह्वां साहसकृत स्वयं ममरान्तर्जले राजन् डिम्बको नरकाय वै एवं तु निहते हंसे डिम्बके वीर्यशालिनी एवं तु निहते हंसे डिम्बके वीर्यशालिनी। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु कल्प वृक्ष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान, मुदमंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा से श्री महाभारत जी के आमूलतः श्री महाभारत जी का यह दिव्य खिलभाग प्रकरण जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम मंगलमय चरित्र के द्वारा जीव जगत को सद्वृत्ति का स्वरूप दर्शन करा रहे हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बंधन कारक बनते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अपने लिए तो गुण हैं लेकिन दूसरों के लिए वह गुण नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर श्री महाभारत जी के प्रकरणों में पवित्र चरित्र प्राप्त हुए हैं। कभी भी किसी ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जो महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित न हो। अकार्यः कारणात् भीतः कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्रभेदाच्च येन माद्येन ततः पिबेत्। न करने योग्य कार्य को नहीं करने से, करने योग्य कार्य में प्रमाद करने से, कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से और जिससे नशा चढ़े ऐसी मादक वस्तु का पान नहीं करना चाहिए। अकाले मंत्र भेदाच्च, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने इतना सुंदर पवित्र देह जीव को प्रदान किया है,
जीव तो जगत का आश्रय लेकर परमात्मा तक पहुंच सकता है, मनुष्य मात्र। पवित्र सनातन धर्म की संस्कृति जीव को जननी की भांति, धर्मशास्त्र जननी की भांति परमात्मा के उत्संग में अर्पण समर्पण कर देती है। इसलिए उनका जो अनुपालन है वह जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के विधि वाक्यों का और निषेध वाक्यों का भी वर्णन है। जो अकर्तव्य हैं वे निषेध वाक्यों में प्रकट हैं, लेकिन जो कर्तव्य हैं वह विधि वाक्य में प्रकट हैं। विधि वाक्य में अपनी बुद्धि घुसेड़ना, अपना ज्ञान लगाना, आदर्श महापुरुष आचार्यों का अनुसरण न करना, यह वैमनस्यता का कारण बनता है। बड़ा पवित्र जीवन जिससे साक्षात परमात्मा भगवान श्री हरि का सानिध्य जिसे प्राप्त हुआ, स्वयं रणभूमि में दूसरे महादेव की तरह युद्ध करने वाला हंस अपने जीवन को, अपनी सत्ता को भुला बैठा। यदि जीवेद असौ कंसः को नमस्यन्ति तं कर्तुम्। यदि हंस जीवित होता तो कौन उस यज्ञ के सामने मस्तक झुकाता। यह महर्षि वर्णन कर रहे हैं। सच सर्वास्त्र विनिर नित्यम रुद्रान लब्ध वर प्रभो क्षणात् एव महाराज वार्तेयम गामगाहतः। क्योंकि वह भगवान रुद्र का वरदान प्राप्त कर चुका था। क्षण भर में वह समस्त भूमंडलों में यह व्याप्त हो गया कि हतो कंसः हतो हंसः, क्योंकि वह कृष्णेन रिपु मर्दिना परम पराक्रमी कंससूदन, कंस को मारने वाले भगवान इस हंस को कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि वह वैष्णवापराध कर चुका था। और जो वैष्णवापराध करता है, स्वयं भगवान कहते हैं, हे मुनीश्वरों क्षिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। उसका जो अनुज था, छोटा भाई था, पराक्रमी
उस महासमर में डिंभक ने यह जाना, डिंबको वीर्य संपन्न यमुनाम अनुजग्मिवान तमन्वधावत वेगेन बलभद्रो हलायुधा। जब यह वह जान गया पराक्रमी भाई मेरा युद्ध को छोड़ करके यमुना के हृदय में प्रवेश कर गया है, उसे यह विश्वास नहीं है कि मेरा भाई मारा गया। कौन भगवान देवादिदेव महादेव के वरदान को झुठला सकता है। हंसो हि यत्र पतितास्तत्राशौ निपपातः यमुनायां महाराज विलोड्य जलसंचयम्। अपने भाई को खोजने के लिए जो दैहिक था, पार्थिविक था, एक आकार में था और वह स्वयं जल में प्रवेश करके पूरे जल को मथ डाला, लेकिन उसका भाई नहीं मिला। घूमते हुए जल को देख करके, निश्चीम निरासार जल को देख करके कि मेरा भाई इस जल से नहीं प्रकट हो रहा है, महाराज हंस ने वहीं पर भगवान श्री कृष्ण से विरोध करके उसी जल में, उसी स्थान पर वह जल में कूदा था। उन्मज्य सहसा निमज्य च पुनः पुनः। एक बार नीचे जाता है जल के अंदर, फिर ऊपर आता है, चारों तरफ देखता है और जब आता जाता है तो बार बार यह कहता है, विलप्येवं नृपश्रेष्ठ डिंभको भ्रातृवत्सलः कुतो भ्रातर्रितो गक्षः परित्यज्यैनं मामिह। अरे मेरे भाई तू कहाँ चला गया? अरे भ्रातृवत्सल हंस, तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया? अब यह सबसे पूछता है, अरे गोपकदायादा क्वसौ हंस इति स्थितः। क्या तुम लोग बता सकते हो हे गोप यादवों, गोप पुत्रों, धर्मात्मा वसुदेव, आप यह बता दो। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, दुष्ट तच्छ्रुत्वा यमुनां भूयः प्रविश्य डिंभकः किल बहुप्रकारम् उद्वीक्ष भ्रातरं भ्रातृवत्सलः। भगवान इस डिंभक को उत्तर देते हैं, कहाँ जा सकता है? जहाँ से वह आया वहीं पर चला गया। अरे जिसका कवच टूट गया हो, धनुष टूट गया हो, बाण खत्म हो गए हों, रथ सारथी मार दिए गए हों, रथ तोड़ दिया गया हो, वह अपनी रक्षा के लिए कहाँ जा सकता है? यद्यपि जो बचने का बहुत उपाय करे, वह कैसे अपने आप को बचा सकता है? जैसे प्रकृति के कोप से जीव अपने आप को नहीं बचा पाता, महारुद्र के प्रकोप से, कालांतक
भगवान से अपने आप को, जैसे यह प्रजा अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाती है प्रलय के अंत में, वैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तेरे भाई यानी हंस को उसी लोक में पहुंचा दिया। बार बार यह सबसे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ गया, अरे कोई तो बताओ। एक भयानक युद्ध के स्वरूप को प्रकट करने वाला वह कहाँ जा सकता है। बड़ी सुंदर गति प्राप्त हुई है हंस को। भगवान के श्री चरण कमल रज से प्रहार करने के बाद में ही यह हंस के ऊपर भगवान कूद पड़े थे। रथादुत्पुलुत्य कृष्णोऽपि तस्योपरि पपातः, तस्य हंसस्योपरि उत्पपातः। भगवान कूद करके उसके ऊपर आ गए और प्रहारत्तं महाबाहुं पादाभ्यां मथ केशव। अपने दोनों चरणों से भगवान ने हंस के ऊपर प्रहार कर दिया। लोग कह रहे थे कि वह मर गया। ममार चंद्रपश्रेष्ठम, किसी ने कहा नहीं नहीं, देवम वदन्ति ही, कुछ लोग यह कह रहे थे कि पाताल में धंस गया। नागराज उसे खा गए। वह वहाँ से लौटा हुआ नहीं देखा गया। इस बात की पुष्टि के लिए बार बार चिल्ला रहा है। आत्मत्यागे मनः कुर्वन् यमुनाया महाहृदये निमज्यो नमज्य सहसा मरणे कृतनिश्चयः। मरणे कृत निश्चयः निमज्योन्मज्य सहसा। जब यह देखा कि मेरा भाई नहीं आया, सब लोगों ने भी यह कहा, सुन भी लिया कि अरे मेरा भाई तो मुझे छोड़ करके चला गया। अब मैं अपने भाई को कैसे प्राप्त करूं। आगमत पुंडरीकाक्षो, भगवान तो जल से बाहर निकल आए, लेकिन वह हंस बाहर नहीं आया था। इसलिए वह अपने मन में निर्णय कर लिया कि अब मुझे मरना ही है। यह दुर्मरण को प्राप्त हुआ, नरक को प्राप्त कराने वाला मार्ग था, जिससे वह अब आगे बढ़ रहा है। क्योंकि काली को भगवान ने पहले ही रमणक द्वीप भेज दिया था। बड़ा पराक्रमी था, भगवान ने उसकी सदगति कर दी। क्योंकि वह रहता तो अपना पराक्रम जरूर दिखाता। जरासंध का जिसे प्रसह प्राप्त था, लेकिन जरासंध भी इसके युद्ध में अपने किसी भी प्रकार से
सहयोग को प्रदान नहीं किया। ब्रह्मदत्त का वह जो यज्ञ था वह अधूरा ही रह गया, क्योंकि ऐसे पराक्रमी पुत्रों के साथ जो वैष्णवापराध करते हों उनका जो मनोरथ है वह कैसे सफल हो सकता है। विफल होहि रावण शर कैसे, खल के शकल मनोरथ जैसे। जैसे दुष्टों का मनोरथ कोई सफल नहीं होता, उसी तरह से आज शाल्व नरेश ब्रह्मदत्त का वह जो संकल्प था वह वैसे ही धूमिल हो गया। आत्मत्यागे मनः कुर्वन्, अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्यों क्यों भाई, आप क्यों मरना चाहते हैं? कहा यमुना या महारदे, मेरा भाई जहाँ गया है मैं वहीं पर आ जाऊँगा। बड़ी बढ़िया बात है। आत्मरक्षा करने के लिए हंस कूदा था और उसी का छोटा भाई डिंभक ये आत्महत्या के लिए कूदा। तो जो आत्मरक्षा के लिए कूदा था उसे तो भगवान का चरण रज प्राप्त हो गया, उसे प्राप्त नहीं हुआ जो आत्महत्या करने का मन बना चुका था। कुछ भी नहीं मिला। दाऊ दादा के साथ यह लड़ रहा था, बड़ा पराक्रम किया, यहाँ तक कि जो वसुदेव हैं, उग्रसेन हैं, वृद्ध होने के बाद में भी इसका सामना कर रहे थे। अनेक यादव वीर इसका सामना कर रहे थे, लेकिन वह भगवान का जो प्रबल पराक्रम है, प्रताप है, जिसके कारण अभिभूत हुआ, अपने आप को सुरक्षित न महसूस करता हुआ यह मृत्यु का संकल्प ले लेता है। आत्मोपमरणम सम्यक, मैं सब प्रकार से मर जाऊंगा। जो आत्महत्या करने वाला है, भगवान का चरणामृत उसे कहाँ मिलता है? न तो चरण रज मिलता है, नहीं मिला। हंस और डिंबक के मारे जाने पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण भूतों को जो अत्यंत ही विस्मय में करने वाले थे, विस्मित करने वाले थे, प्रसन्न प्रीति युक्त प्रसन्न चित्त हुए प्रतापी भगवान वासुदेव ने बलभद्र जी के साथ श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन के तलहटियों में पूर्व भुक्त पूर्वक कुछ काल तक वहाँ पर विश्राम किया। कथंचित कालम महाराज पूर्व भुक्तम वाशः, इन दोनों का उद्धार करने के बाद भगवान ने कहा कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति, यद्देवकी श्रुतपदाम्बुज भक्ति लक्ष्मी। वह वृंदावन अत्यंत धन्य है जिसने भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंगल में श्री चरण रज रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया। देखो, भगवान के चरण में लक्ष्मी का निवास है। साश्रीश्ववास मरविंदवनम विहाय, यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता, जासु कृपा कटाक्षसुर चाहत चितवन सोय, राम पदारविंदरति करति स्वभाव वहीं खोय। निश्चित ही लक्ष्मी
चंचला हैं, लेकिन भगवान के श्री चरण कमल में वह निश्चला बन करके निवास करती हैं। गोवर्धनेथ विश्रम्य बलभद्र सहायवान। कुछ राजकीय सुरक्षा परिषदों के साथ भगवान श्रीधाम गोवर्धन में विश्राम करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है जो पूर्व भुक्तम है। यहाँ पर भगवान बड़े प्रेम से विश्राम करते हैं। वृंदावन का स्वरूप ही ऐसा है कि जहाँ पर सुखपूर्वक निवास किया जा सके। भगवान को यह श्रीधाम वृंदावन बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए भगवान श्री द्वारिकानाथ वृंदावनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपगोपीं गवां सेव्यां पुण्याद्रि तृणवीरुधम। भगवान उस धाम में, उस वृंदावन में विश्राम कर रहे हैं। गोप गोपी गवां सेव्यां, जो गोपों के लिए, गोपियों के लिए और गौओं के लिए सेवनीय है, जिसका भगवान रस प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि पूर्व भुक्तम मुवाशः। यहाँ पर वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचंद्रवत्। देखो, पूर्व में भगवान जब यहाँ पर आए थे तो साक्षात भगवान के परिकर गणों ने अर्धचंद्रा शकट का निर्माण किया था। शकटैर अर्धचंद्रवत्, अत्यंत ही सुरक्षा विलक्षण चिन्हों से चिन्हित भगवान उसी तरह से अपने परिकरों के साथ में विद्यमान हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षा सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधवयोरनृप। हे राजन, जहाँ पर प्रवेश करने के बाद भगवान अतीव ही सुख का अनुभव करते हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। क्यों? एक कारण और भी है। भगवान के द्वारा लालित पालित गोप बालक जिस वृंदावन का सेवन करते हैं, अनेक प्रकार की श्रुतियाँ जिनका स्तवन करती हैं, जिस श्रीधाम में भगवान ने 14 से 15 वर्षों तक बड़ा सुंदर लीला आक्रीडन किया है, वह भी भगवान की दर्शनीय है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भगवान ने पुनः लीलाओं को किया है। भगवान के यहाँ आने का मतलब श्रीमद् भागवत जी में भी भगवान कुरुक्षेत्र में सभी वृंदावन के निवास करने वाले भक्तों का आवाहन करते हैं। और श्री महाभारत जी के खिल भाग के अंतर्गत यह जो भविष्य पर्व है, यह घटिका बड़ी ही सुंदर है, जिस घटिका का महर्षि पूर्वभुक
मुक्तमुवाशः कह रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ पर कुछ काल तक रहेंगे। एक वह भी काल था जब नंद बाबा और नंद बाबा के जितने भी सुहृद हैं, बंधु बांधव हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र को लेकर यमुना पर सियाराम श्रीधाम मथुरा में प्रवेश किए थे। और आज यह एक काल है कि उसी यमुना हृद के आसपास भगवान की यह लीला विचरण कर रही है। भगवान को भी बड़ा आनंद मिलता है और ठाकुर जी के इसी आनंद के साथ वाणी